जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ कोको के साथ डील कर लेता है, जिस पे कोको उसे अपनी पावर्स दे देता है, जिससे वो सब उस गुफा से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्योंकि वो सब जार के अंदर थे, इसलिए गुफा से निकलते ही वो जार उन्हें बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सब नीचे खाई में गिरने लगते हैं। ये देख के शियाओ उस जार से एक मैजिक कारपेट बाहर निकाल लेता है, जिससे वो उन सब को गिरने से बचा लेता है। इसी बीच उन गुफाओं में से थंडर एनर्जी बाहर निकलने लगती है और बाहर निकलते ही उन सब पे अटैक कर देती है, जिस पे वो सब खुद को उससे बचाने लगते हैं। क्योंकि वो सब उस एरिया से बाहर निकलना चाहते थे और वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं जानते थे, इसलिए उस मैजिक कारपेट पे एक नक्शा बन जाता है, जिसे देख के वो सब एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच उनके सामने एक बहुत बड़ी माउंटेन आ जाती है और मैजिक कारपेट भी सीधा उसकी तरफ जा रही होती है, क्योंकि नक्शा रास्ता भी उस माउंटेन की तरफ बता रहा था और अगर वो सब सीधा माउंटेन की तरफ गए तो उससे टकरा जाएंगे। इसलिए ये सोच के वो सब डरने लगते हैं, मगर शियाओ उस नक्शे पे ट्रस्ट करता है और मैजिक कारपेट को नहीं रोकता, जिससे वो मैजिक कारपेट सीधा उस माउंटेन के अंदर चली जाती है, जो कि एक इल्यूजन होता है, और उस माउंटेन को क्रॉस करके उस एरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक छोटा सा वाटरफॉल दिखाई देता है, जहाँ पे आइस जार रखा होता है, जिसके अंदर गोल्डन बटरफ्लाई होती है। क्योंकि टियान शुरू से ही उस गोल्डन बटरफ्लाई को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो बिना वेट किए अपनी पावर से उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, मगर शियाओ जंप करके उस आइस जार को पकड़ लेता है। तभी टियान अपनी पावर से वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सब पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्योंकि टियान ने आइस जार को हासिल कर लिया था, इसलिए ये देख के वो खुश होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर्स को यूज़ करके आइस जार के अंदर डाल देता है, जिससे वो आइस जार उसकी बात मानने लगता है और उसके कहने पे शिया और बाकी सब पे अटैक करने लगता है। हालांकि गोल्डन बटरफ्लाई अभी तक उस जार से बाहर नहीं निकली थी और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के टियान और ज़्यादा खुश होने लगता है, जिस पे रेड उस पे अटैक करने लगता है, मगर टियान आइस जार की पावर से उसे आइस बना देता है। क्योंकि उसके साथ ही हार्ट हो रहे थे, इसलिए बिना वेट किए शियाओ अपनी पावर से उस पे अटैक करने लगता है, मगर टियान उसे भी आइस जार की मदद से आइस का बना देता है। तभी शियाओ गुस्सा हो जाता है और अपनी वेल फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे टियान पे अटैक करने लगता है, मगर टियान उसे भी आइस जार की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के लिन, चिंजू और लायन अपनी एनर्जी से उस जार को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो आइस जार उल्टा उनकी पावर अब्जॉर्व करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो आइस जार शियाओ की पावर भी अब्जॉर्व करने लगता है, जिसे देख के टियान खुश होने लगता है। तभी वो आइस जार जिसे टियान कंट्रोल कर रहा था, वो अपनी मर्जी करने लगता है, यानी वो टियान की भी पावर को अब्जॉर्व करने लगता है, जिससे टियान वहीं पे आइस बन जाता है। तभी उस आइस जार की शेप चेंज होने लगती है, जिससे वो आइस जार से गोल्डन पिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के वो शियाओ का पीछा करने लगता है, जिस पे शियाओ उससे डर के इधर उधर भागने लगता है। तभी उस गोल्डन पिल में से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे गोल्डन बटरफ्लाई की जगह एक छोटा सा गोल्डन कैटरपिलर बाहर आ जाता है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि वो गोल्डन कैटरपिलर शियाओ को पसंद करता है, इसलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, वो शियाओ के बाग से लूशन की ग्रास भी बाहर निकाल लेता है और उसे शियाओ के सामने खाने लगता है, जिसे देख के शियाओ गुस्सा हो जाता है और उससे वो घास छीन लेता है। ये देखते ही चिंजू शियाओ को बताती है कि गोल्डन कैटरपिलर एक डिवाइन क्रीचर है, इसलिए ये उस चीज़ को खाएगा जिसके अंदर पहले से ही डिवाइन एनर्जी हो। ये सुनते ही शियाओ गोल्डन कैटरपिलर की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है और अपने साथियों के साथ एक सिटी में चला जाता है, क्योंकि शियाओ ने रास्ते में उसे एक गोल्डन पिलर को अपने बॉक्स के अंदर डाल दिया था, इसलिए गोल्डन कैटरपिलर शियाओ की सभी डिवाइन घास को खा लेता है, जिस पे शियाओ उसे उस बॉक्स से बाहर निकाल लेता है, जिस पे गोल्डन कैटरपिलर बाहर निकल के कोको के अंदर चला जाता है। इसी बीच वहाँ पे एक स्क्रोल आ जाता है, जिस
में फायर नेशन का लीडर शियाओ को बुलाओ माउंटेन पे आने का कहता है। उस मैसेज को सुनते ही शियाओ को शक होने लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई चाल है, जिस पे चिंजू से बताती है कि बुलाओ माउंटेन पे बुलाने का मकसद तुमसे फाइट करना नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुनते ही शियाओ से कहता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद सॉल्व करें, मैं उनकी क्यों हेल्प करूं। जिस पे चिंजू से बताती है कि कुछ टाइम पहले बोलाऊ माउंटेन पे किसी ने अटैक कर दिया था और उनके लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, यानी तुम्हें अरे आर्मर की ज़रूरत है जिससे वो उन लोगों के साथ फाइट कर सकते हैं, और इसीलिए मैं तुम सबके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। क्योंकि चिंजू अपने मतलब के लिए उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, इसलिए ये सुनते ही सभी गुस्सा हो जाते हैं। जिस पे चिंजू कहती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो बुलाओ माउंटेन के सभी लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही शी हाओ चिंजू की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है और उसे कहता है कि बुलाओ माउंटेन पे जाने से पहले मैं अपने रिलेटिव्स से मिलने स्टोन विलेज जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनते ही चिंजू पहले तो शर्माने लगती है, मगर फिर शी हाओ की बात मान लेती है। क्योंकि चिंजू शियाओ के साथ उसके विलेज जा रही थी, इसलिए ये सुन के लिन जेलस हो जाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पे शियाओ से कहता है कि अगर तुम हमारे साथ गई तो तुम्हारे फादर गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनते ही लिन रेड को अपनी बातों में फांस लेती है और उसे फायर किंगडम जाने का कहती है ताकि वो उसके फादर को लिन की जर्नी का बता सके। अब शियाओ चिंजू और लिन को लेके अपने विलेज चला जाता है, जहां सब उसे देख के खुश हो जाते हैं। क्योंकि चिंजू और लिन बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने ब्यूटीफुल कपड़े पहने हुए थे, इसलिए विलेज के सभी लोग उसे शियाओ की बीवियां समझने लगते हैं। इवन ग्रैंडपा उन दोनों की फिर से शादी करने का फैसला कर लेता है। ये सुनते ही चिंजू और लिन शर्माने लगती हैं। तभी गोल्डन चिकन की नज़र चिंजू की इयररिंग पे पड़ती है, जिसे देख के वो शॉक रह जाता है। अब शियाओ फॉरेस्ट गार्ड यानी लूशन के पास चला जाता है। वो अकेला नहीं होता, मोचो भी उसके साथ आ जाता है। क्योंकि शियाओ अभी भी अपने माता पिता के बारे में परेशान था, इसलिए वो लूशन से उसके बारे में पूछने लगता है। और इसके साथ ही एपिसोड 61 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 61 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।